दस्तूर बचाओ कमेटी के जिम्मेदार मुस्तकीम अहमद डिगलेटी साहब जो इस वक्त हमारी निगरानी फरमा रहे हैं, दीगर सभी साहबान जो इस वक्त निगरानी फरमा रहे हैं इस कैंडल मार्च की। जालिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए छापपंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारा यही मुतालबा है कि मणिपुर की सरकार परस्त हुकूमत को बर्खास्त करते हुए वहां सदर राज नाफिज किया जाए। हम लोग मुसलसल 2014 से देख रहे हैं कि ख़वातीन पे जुल्म करने का तरीका सख्त होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। हमेशा से मालेगांव शहर की रिवाज रहा है कि उसने ख़वातीन पे क्या नस्ल इंसानी पे जब भी जुल्म हुआ है दुनिया में किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के साथ साथ किसी भी कोने पे जुल्म हुआ हो, एहतजाज की पहली चिंगारी मालेगांव शहर से उठी है। इसको जारी रखते हुए, उस शेवे को बरकरार रखते हुए आज दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से मणिपुर में जो ख़वातीन पे जुल्म हुआ, ख़वातीन को बरहना सड़कों पे चलाया गया और अभी तक 1000 से ज़ायद लोग वो जुलूस में शामिल थे जहां ख़वातीन को बेइज्जत किया गया। उसके बावजूद 3 महीने गुजर जाने के बाद ऐसा बोला जा रहा है कि मुश्किल से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हुकूमत आज भी जो है वो कायम है, उसको बर्खास्त नहीं किया गया। हम लोग यहाँ से मांग कर रहे हैं कि बिल्किस बानो के जानियों को और जो उनके घर के लोगों को जिन्होंने कत्ल किया था उनको रिहा कर दिया गया, उनको वापस जेल में डाला जाए, उनको सख्त सज़ा दी जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। इसी तरह जिस तरह कटवा में एक मासूम बच्ची आसिफा का जिना किया गया, उसको कैद करके रखा गया और उसको खून किया गया, ऐसे सारे जानियों को, कातिलों को, औरतों पे जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ मालेगांव शहर की ख़वातीनों ने एक अलामती तौर पे एहतजाज मालेगांव शहर में आज कैंडल मार्च किया है, जिसके ज़रिए हम सदर जमहूरिया से अपील करते हैं कि वो जो ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है, मणिपुर में जो जुल्म हुआ है, वहाँ के हुकूमत को बर्खास्त करे और वहाँ सदर राज नाफिज करे और सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाकर, आज़ाद कमेटी बनाकर फैसला करे और खातियों को सख्त सज़ा दी जाए। कैंडल भी अलामती था, सैंडल भी अलामती है। अगर धीरे धीरे सख्ती लाई जाएगी, जिस तरह प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब से एक फ़िरका परस्त हुकूमत हिंदुस्तान में राज कर रही है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में बेटियां ही है। यहाँ तक कि मैं तो ये मानती हूँ अगर बेटी कोई सदर जमहूरिया भी बन जाए तो उसको भी तकलीफ़ आती है। ये भी हमने पिछले दिनों में हिंदुस्तान में देखा। अलमिया ये है हिंदुस्तान के सरबराह प्राइम मिनिस्टर का कि वो किसी खिलाड़ी की उंगली टूट जाने पे दुख बताते हैं अपने ट्विटर के ज़रिए, किसी हीरोइन के पैर में चोट आ जाती है तो वो दुख बताते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अक़लियत पर अगर जुल्म होता है तो वो खामोश रहते हैं क्योंकि उनको उनकी वोट बैंक की सियासत पड़ी है। इंतहाई शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जहां अपने मुल्क को माता का दर्जा देता है, वहां औरतों के साथ इतना ज़ालिमाना और गैर इंसानी सलूक हो रहा है और यहाँ के प्रधानमंत्री चुप है। ये मजम्मत के काबिल बात है। अगर कोई गयूर या गैरतमंद दूसरा सरबराह होता तो वो शायद शर्म के मारे इस्तीफ़ा दे देता। आपकी प्रमुख मांगनी जो है वो क्या थी, किस तंजीम के जानिब से ये निकाला गया और मणिपुर में अभी क्या?
दस्तूर बचाओ कमेटी मालेगांव की तरफ से हमने ख़वातीन का अलामती कैंडल मार्च निकाला था काले झंडों के साथ। उसमें अभी जो फौरी तौर पर हुआ है, मणिपुर में ख़वातीन के साथ जो अक़लियती समाज की ख़वातीन के साथ बेइज्जती हुई और वो FIR दर्ज होने के बाद भी किसी का अरेस्ट नहीं हुआ। यहाँ तक कि 3 महीने तक हिंदुस्तान को खबर ही नहीं थी कि इतना बड़ा जुल्म ख़वातीन पे हुआ है। और जब मुख्यमंत्री से ये पूछा गया, वहाँ के बीजेपी के मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने जवाब में कहा कि कोई एक FIR ऐसी नहीं है, ऐसी सैकड़ों FIR है। तो ये बेशर्मी का जवाब देते हैं अगर कोई रियासत का सरबरा, तो ऐसे सरबरा को सरबराही करने का हक़ हासिल नहीं है। इसमें अगर शर्म वहाँ के सरबरा को हो या हिंदुस्तान के सरबरा को, तो फ़ौरन वहाँ सदर राज नाफिज करे और जो अक़लियत के ऊपर जुल्म हो रहा है उसको बहाल करें, वहाँ अमन का माहौल दोबारा पैदा करें।